जय इंडिया फ्रेंड्स। आज आपका फिर स्वागत है एसएस एजुकेशन पाठशाला में। आज की हमारा चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि विश्व बैंक है। जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन संबंधित, इसमें हम 7 वीडियो बना चुके हैं। आज की 8वीं वीडियो है। अगर मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाती हैं, मेरे द्वारा जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो अगर आपको समझ में आता है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर जरूर करें। अगर जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट जरूर करें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट करें, अगर खराब लगती तो आप अपनी जो प्रॉब्लम है, जो आपको समझ नहीं आया, उसको कमेंट के अंदर जरूर लिखें। तो आज की हमारी चर्चा हुई जो विश्व बैंक है, इससे पहले मैं जब कोई भी संगठन पढ़ाता हूँ तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड जरूर बताता हूँ कि उस उस संगठन को स्थापित करने के पीछे उस समय क्या कारण रहे होंगे, और उस बैंक की स्थापना के बाद उसके क्या कार्य हैं, उसको किस कार्य के लिए बनाया गया था। जैसा कि अगर आपको ये बात पता होगी कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 से 1945 तक चलता है, तो उस समय क्या होता है कि जितने भी बहुत से देश होते हैं जो खासकर जो जिनको हम सेकंड दूसरे दूसरे दुनिया के देश बोलते हैं, उन देशों में खासकर वे युद्ध की वजह से बहुत देश गरीब हो जाते हैं। वे आर्थिक रूप से बहुत बिछड़ जाते हैं, आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, यानी कि वो लगभग दिवालिया देश हो जाते हैं। अब उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कतई चरमरा जाती है। अब उनको विकास करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए किसी एक ऐसे संगठन की आवश्यकता हो कि जिससे गरीब जो देश हैं, उस समय भारत भी गरीब देश था, आज तो भारत की अच्छा डेवलप धीरे करता जा रहा है, भारत भी था, और जो भारत के पड़ोसी देश है या और जो यूरोप, खासकर एशिया के देश गरीब थे, और यूरोप के देश गरीब थे, और विशेषकर अफ्रीका, इन महाद्वीपों के जो देश गरीब थे, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के देश ज़्यादा गरीब थे। तो उनकी अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, अपने विकास के लिए आर्थिक सहायता चाहिए, साथ साथ तकनीकी सहायता चाहिए। अब उनको वो पैसे कहाँ से आए, तो उनको इस प्रकार का कोई एक ऐसा बैंक हो, ऐसा कोई ऐसा बैंक हो कि जो उनको पैसा और ऋण उपलब्ध करा सके, यानी कि कम दर पर लंबे समय के लिए। तो किसी ऐसे संगठन की स्थापना की कोशिश की जा रही थी। उसी उसी के चलते 1945 के अंदर विश्व बैंक की स्थापना होती है। ये तो मैंने आपको जो बताया है किसी, ये था इस बैंक की स्थापना के पीछे क्या कारण थे, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस लिए वजह से हुई। जो विश्व बैंक का जो दूसरा वर्ल्ड वार होता है, उस वजह से जो देश होते हैं वो देश काफ़ी गरीब हो जाते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था कच्चे चरमरा जाती हैं, वो अपनी आर्थिक तकनीकी रूप से हर क्षेत्र में बिछड़ जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो विश्व बैंक की स्थापना होती है, विश्व बैंक की स्थापना के साथ दो, एक वर्ल्ड बैंक की स्थापना और एक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, इनकी स्थापना, दोनों की स्थापना एक साथ होती है। तो इस स्थापना के पीछे सबसे इससे पहले होता है कि स्थापना के 1 साल पहले 1944 के अंदर अमेरिका के ब्रिटेन वुड नामक नगर में जो यूएनओ का एक सम्मेलन होता है, उसको बोलते हैं ब्रिटेन वुड सम्मेलन, और जो कि 1944 के अंदर होता है। उस सम्मेलन में इस बात की सहमति बनती है कि भाई हम एक ऐसी संस्था का निर्माण करेंगे कि जो गरीब देशों की सहायता कर सके, जो पिछड़े देश, उनके लिए कोई ऐसा स्थान हो, ऐसा कोई बैंक हो, कि यानी ऐसी कोई संस्था हो जिनको सस्ती कीमत पर, जो ऋण होता है, लोन होता है, या जो उनको ब्याज लगता है, उसको कम लोन पे, ब्याज पे उनको पैसे उपलब्ध करा सके। तो इस स्थापना की उनकी सहमति बनी, और इसी के चलते IBRD, IMF की स्थापना होती है उसी समय, यानी कि 1945 के अंदर, और इसके साथ तीसरा वर्ल्ड बैंक, इन तीनों की स्थापना एक साथ होती है। यहाँ तक ये बात आपको क्लियर रही। उसके बाद इसके बैंक की स्थापना होती है, विश्व बैंक की स्थापना होती है जून 1945 के अंदर, और उसके बाद इसके 1 साल बाद जून 1946 से बैंक अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि अब से कोई भी गरीब देश, यानी कि जो जिस देश को पैसे की आवश्यकता है, जिसको पैसे की आवश्यकता है, या तकनीकी सहायता की आवश्यकता है, या प्रशिक्षण की सहायता है, वो विश्व बैंक से सहायता ले सकता है। लेकिन आपको लग रहा होगा सिर्फ एक विश्व बैंक एकमात्र संगठन है। इसके अंदर भी जो दो संगठन होते हैं, दो संगठन, उनको मिलने के बाद इसको विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। वो कौन कौन संगठन है? एक तो है IBRD, और उसके बाद दूसरा है IDA। जब ये दोनों मिल जाते हैं, इन दोनों को बोला जाता है विश्व बैंक। अब इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी IBRD की? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल बैंक फॉर
रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद जो IDA, इसकी स्टाफ फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। और इसके हिंदी मीनिंग हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ये बात यहाँ तक आपको समझ रही। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब ये दो संस्थाएं मिल जाती हैं, इन दो संस्थाओं को मिलने के बाद ही उसको बोलते हैं विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक। अब इसकी वर्ल्ड बैंक स्थापना हो गई, वर्ल्ड बैंक ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय अमेरिका की वाशिंगटन जो DC शहर है उसके अंदर, अमेरिका के अंदर वाशिंगटन DC। इसके सदस्य देश कौन कौन से? इसके सदस्य देश है वर्तमान में 189 सदस्य हैं, 189 189। जो सदस्य IMF के सदस्य हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो सदस्य हैं वो अपने आप ही WB यानी कि वर्ल्ड बैंक के सदस्य हो जाते हैं। यानी कि कहने तात्पर्य यह है कि जो सदस्य IMF का सदस्य है वो वर्ल्ड बैंक का सदस्य भी है। IMF में वर्तमान 189 सदस्य हैं, तो वर्ल्ड बैंक में भी ऑटोमेटिक 189 सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ रही। उसके बाद देखते हैं विश्व बैंक समूह क्या है, यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है, यानी कि कौन सी संस्थाओं को मिलने के बाद इसको ये समूह बनता है, ये ग्रुप बनता है। तो इसके अंदर 5 संस्थाएं शामिल हैं। दो तो ये हो जाएंगी IBRD और IDA, यानी कि IBRD IDA। नंबर 3 हो जाएगी IFC। उसके बाद नंबर 4 हो जाएगी MIGA। नंबर 5 हो जाएगी ICSID। क्लियर, यहाँ तक ही स्पष्ट रही बात। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैंने 2 की फुल फॉर्म आपको ऊपर बता दी है, अब मैं तीसरी फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसकी तीसरी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। IFC फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। उसके बाद MIGA की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मल्टीलेटरल इंटरनेशनल गारंटी एजेंसी। MIGA फुल फॉर्म हो जाएगी ये। उसके बाद ICSID, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि विवाद। यहाँ तक कि आपको बात समझ रही। जब ये 5 संस्थाएं मिलती है, जब ये 5 के 5 ग्रुप एक जगह मिलते हैं तो इनको बोलते हैं विश्व बैंक समूह। ये स्पष्ट रही बात आपको। ये आप बात ध्यान रखें कि विश्व बैंक स्थापना, विश्व बैंक कब बनता है? जब ये 2 संस्थाएं आपस में मिल जाती है, जब इसको, इन दोनों ग्रुप को बोलते हैं विश्व बैंक। और जब विश्व बैंक समूह बोलते हैं, जब ये 5 संस्थाएं आपस में मिल जाती हैं, ये 5 संस्था मिलने के बाद इसको बोलते हैं विश्व बैंक समूह या वर्ल्ड बैंक ग्रुप। जो ये 5 की 5 संस्थाएं, इनका अपना अपना कार्य, अपने अपने जो इनको कार्य दिया गया है वो अपने अपने हिसाब से अपना कार्य करती है। ये यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से बात स्पष्ट रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर जरूर कर दें। उसके बाद देखते हैं इसके देखते हैं विश्व बैंक के उद्देश्य, उसके बाद विश्व बैंक के कार्य और विश्व बैंक का महत्व क्या है वर्तमान दौर में। तो मैंने आपको बताया कि विश्व बैंक की स्थापना किस लिए हुई थी। इसके उद्देश्य तो वे हो जाएंगे जो इसकी स्थापना, जो स्थापना के पीछे कारण थे, जो स्थापना के पीछे कारण वो इसके उद्देश्य हो जाएंगे। अब इसके उद्देश्य के पीछे कारण क्या थे कि जैसे कि मैंने आप वीडियो को शुरू बताया था कि आपको कि जब इसकी स्थापना इसलिए होती है कि जो वर्ल्ड वॉर के बाद जो दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो बहुत से देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाती है, यानी कि देश अपने आर्थिक क्षेत्र से, तकनीकी क्षेत्र से पिछड़ जाते हैं। उन देशों की सहायता के लिए एक बैंक की स्थापना की जाती है, वो जो कि विश्व बैंक है, ताकि वो ऋण दे सके, लोन दे सके। ठीक है, इसका एक महत्व हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके जो महत्व और इसके महत्व हो जाएगा जो कि सदस्य देश है जो इसके वर्ल्ड बैंक के 189 सदस्य देश है, उनके सदस्य देशों के अंदर जो कि 189 सदस्य देश है वो आपसी व्यापार को वृद्धि कर सके, आपसी एक दूसरे देश में निवेश को बढ़ावा दे। एक महत्व इसका ये हो जाएगा। उसके बाद इसका तीसरा महत्व हो जाएगा जो 189 सदस्य देश है, सरकार एक दूसरे सरकार तो कोशिश करेगी अपने अपने अलग अलग देशों में निवेश किया जाए। उसके साथ साथ ही जो निजी प्राइवेट ग्रुप है, प्राइवेट समूह है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि भाई आप इन देशों में पैसा लगाओ, हम आपके पीछे, अगर कोई नुकसान होता है तो हम आपके पीछे बैठे हैं, अगर नुकसान होता है तो हम आपको सहायता देंगे। यानी कि इस प्रकार के इसके उद्देश्य हो जाएंगे। अब इसके बाद विश्व बैंक का कार्य क्या है, वही उस विश्व बैंक का वही कार्य हो जाएगा। उसके कार्य क्या हो जाएगा कि एक तो सबसे पहले कार्य क्या है जो इसका काम है, ये सदस्य देशों को सहायता, ऋण देता है, यानी कि उनको पैसा देता है, उनको ग्रांट देता है। ठीक है, उसके बाद उस अगला पॉइंट हो जाएगा, ये
सदस्य जो यानी कि ऋण की गारंटी भी देता है साथ में। गारंटी से तात्पर्य क्या है कि मान लो, आप ऐसा समझो कि भाई एक तो है अमेरिका और भारत है। भाई भारत को मान लो अमेरिका से कर्ज चाहिए। अब अमेरिका कह रहा है कि भाई मैं आपको कर्ज क्यों दूं, यानी कि मुझे क्या पता भाई आप पैसे लेने के बाद मेरे पैसे वापस ना करोगे, यानी कि मेरे पे भी कहने का तात्पर्य ऐसे हो जाएगा कि आप मेरे पैसे लेकर मान लो भाग जाओ, या मेरे पैसे मेरे मैं आपको पैसे दे दूं, आप उनको लौटाने से वापस मना कर दो। तो इस तो वो चाहता है कि भाई कोई आप ऐसा कोई व्यक्ति लाओ जो आपकी गारंटी दे सके बीच में। आप जब अगर आप मुझको अगर बड़ा व्यक्ति वीडियो देख रहा होगा, बड़ा व्यक्ति बड़े महिला, उसको इस बात का पता होगा कि अगर हमको किसी व्यक्ति से मान लो किसी व्यक्ति से कर्ज के तौर पर 5 लाख रुपए चाहिए, और वो व्यक्ति मान लो मतलब अनजान है, आप उसको बहुत अच्छी तरह नहीं जानते हो। अब वो लोग कहेगा भाई मैं आपको जानता तो नहीं, मैं आपको कर्ज क्यों दूँ। तो वो कहेगा भाई मैं कर्ज आपको 5 लाख दे दूंगा, लेकिन आप कोई ऐसा व्यक्ति लाओ जिसको मैं जानता हूँ, जिसको आप भी जानते हो, यानी जो आपकी गारंटी दे सके पैसे की। अगर आप पैसे लेके भाग जाओ तो मैं उससे उसके उसे पकड़ लूँ भाई तू मेरा पैसे दे। ठीक है। तो इसी के चलते ये वर्ल्ड बैंक है, WB, वर्ल्ड बैंक एक गारंटी, यानी कि जैसे कि भारत को पैसे चाहिए अमेरिका से, तो अमेरिका कहे कि भाई तू भारत को ही गारंटी ला, तू किसी से गारंटी दिला, तो वर्ल्ड बैंक गारंटी दे देगा भाई तू इसको हाँ भाई पैसा दे दे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, अगर ये पैसे नहीं लौटाता है तो फिर मैं इसकी, यानी कि या तो मैं दे दूंगा या इससे मैं कहूँगा भाई तो इसका पैसा दे, यानी कि इस प्रकार की गारंटी भी देता है, गारंटी देने का कार्य करता है। उसके बाद ये सदस्य देश जो इसके तकनीकी सहायता देता है। अगर जैसे कि उस समय भारत जब 1947 के बाद आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद भारत को अलग अलग क्षेत्रों में अपने विकास के लिए सहायता चाहिए थी, पैसे की चाहिए चाहिए थी, लेकिन तकनीकी सहायता भी, यानी कि पैसे तुम्हारे ले लिए, पैसे लगा लेने के बाद उनको लगाना भी चाहिए, यानी कि कोई हमने कोई मान बिल्डिंग बनानी है, अब बिल्डिंग बनाने के लिए जो इंजीनियर वगैरह चाहिए, अब मान इंजीनियर की वो बनाने आते नहीं है, तो वो उसको सहायता तकनीकी सहायता भी देगा भाई हाँ हम आपको बताते हैं ये चीज़ ऐसे बनानी है, ये कार्य ऐसे होगा, यानी को उसको सिखाना भी, उनको उसको टीचिंग भी करना है, टीच भी करना है। ठीक है। उसके बाद उनको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग भी देनी है। अगर किसी देश को किसी कार्य करने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो वो ट्रेनिंग भी देता है, यानी कि प्रशिक्षण भी देता है। उसके बाद क्या होता है कि विश्व बैंक जो अगर अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सदस्य देशों के अंदर कोई समस्याएं हो जाती है तो उनको सुलझाने के लिए वो प्रयास करता है कि सदस्य देशों के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा न हो, तो कोशिश करता है कि वो लड़ाई झगड़े को कम से कम होने दे। जैसा कि अगर आपको ये बात पता होगा कि 1960 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु नदी है उसके जल के बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ, जो कि झगड़ा था उसको निपटाने के लिए 1960 के अंदर एक संधि होती है जिसको बोलते हैं हम सिंधु नदी जल संधि या सिंधु नदी के पानी बंटवारे को लेकर संधि, इस प्रकार की संधि होती है। तो उसकी संधि को कौन करवाता है, उनकी संधि करवाने के बीच में कौन होता है, तो वो वर्ल्ड बैंक ही होता है। तो यहाँ पे हो गया ना कि वर्ल्ड बैंक जो है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है। ओके। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय इसका विश्व बैंक का महत्व क्या है। अब इसका महत्व क्या है, अगर आपने इनके जो कार्य हैं और इसके उद्देश्य स्पष्ट आप अच्छी तरह समझोगे तो इसका महत्व आप अपने आप ही समझ गए होंगे कि महत्व क्या है। कि भाई आप अगर ऐसे समझो कि आपके घर में मान लो आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति है जो यानी कि जो पैसा कमाता भी है, तो उसका महत्व क्या है कि भाई वो आपको जब जरूरत पड़े पैसा दे सकता है। ठीक है। अगर आपको कोई समस्या होगी तो उसके समस्या को सुलझाना भी कर सकता है, यानी कि उसकी सोल्यूशन भी दे सकता है। ठीक है। यानी कि आपको कोई मान ले कि कोई बात कहनी हो तो आप उसे अपने जो बड़े घर में बड़े व्यक्ति है या कोई आपका दोस्त भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन वो तो यानी कि वो आप उससे उससे आप कह सकते हो, उसका आप यानी आपके लिए उसका महत्व है। अब इसी प्रकार विश्व बैंक का महत्व है। विश्व बैंक का महत्व क्या है कि वो पैसे देता है, यानी कि आर्थिक सहायता देता है, तकनीकी सहायता देता है, प्रशिक्षण देता है। ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कार्य करता है। अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई छोटा मोटा कार्य तो है नहीं, जैसे कि भारत है, भाई भारत जनसंख्या तो लगातार बढ़ी जा रही है। आज भारत ऐसा होता जा रहा है कि लगभग चीन को पीछे छोड़ने वाला है, यानी कि अब चीन को भी कहते हैं भाई टाटा बाय बाय, हम तेरे से आगे हो चुके हैं, कहीं ना कहीं तो हम दुनिया में सबसे आगे हों, यानी कि जनसंख्या में हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था शिक्षा में नहीं होंगे तो यानी कि कुछ क्षेत्रों में यानी कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए भी
यानी कि उसको भी साइंटिफिक तरीका चाहिए, ठीक है, यानी कि उसमें भी पैसे खर्च होते हैं, तो उसके लिए भी योजना बना के देता है, उसके लिए भी ऋण देता है, भाई तू जनसंख्या नियंत्रण कर, उनको कोशिश कर, हम तुझे तकनीकी सहायता देते हैं, यानी कि साइंटिफिकल सहायता देते हैं, तुम्हें पैसे देते हैं। यानी कि उसके बाद हो जाएगा जो एनजीओ होते हैं, जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, जिनको एनजीओ बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनकी भी सहायता करता है, जैसे कि टाटा फाउंडेशन हो जाएगा, या उसके बाद जो ये बिल गेट्स वगैरह, इनकी जो इनकी भी एनजीओ एनजीओ वगैरह चल रही है, ग्रुप चल रहे हैं, यानी कि ये अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं, इनके लिए कुछ सहायता देता है, इनके लिए भी पैसे देता है कार्य करने के लिए, ताकि वो अपनी कार्य को अच्छे तरह से सुचारू रूप से कर सकें। यहाँ तक अब आप बात आपको स्पष्ट रही होगी। अब उसके बाद देखते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष। इसके पहले अध्यक्ष थे जो यूएस से थे, अमेरिका के अमेरिकन व्यक्ति थे, पहले उनका क्या नाम था, यूजीन मेयर, यूजीन मेयर। उसके बाद ये तो थे इसके प्रथम अध्यक्ष वर्ल्ड बैंक के। अब इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसके वर्तमान अध्यक्ष है अजय बंगा, जो अभी कुछ समय पहले बनाए गए हैं। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के लेकिन अमेरिकी व्यक्ति हैं। भारतीय मूल के तात्पर्य क्या है कि जो अजय बंगा जी है, उनके माता पिता में से कोई ना कोई भारत का सदस्य रहा होगा, लेकिन है यह अमेरिकी व्यक्ति, अमेरिकी नागरिक ही है, ठीक है। तो वो पहला भी अजय बंगा था, और जो वर्तमान अध्यक्ष है वो क्या नाम, सॉरी, जो पहले अध्यक्ष थे वो भी यूएसए के थे, यानी अमेरिका के थे। जो लास्ट अध्यक्ष यानी कि वर्तमान दौर में अजय बंगा जी है, वो भी अमेरिकन व्यक्ति ही हैं। उम्मीद है कि मेरे हिसाब से आपकी वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी विश्व बैंक के, यानी कि इसके कार्य में, तो इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य थे, कार्य क्या है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी इसी प्रकार फिर कोई अगला इंटरनेशनल संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।